हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो भाई दोस्तों, भाई आप देख रहे हैं हार्ड हिटिंग वीलॉग्स और मैं हूँ आपका दोस्त रंजीत सिंह तेवतिया। भाई जैसा कि आपको पता ही है कि भाई कल पहले चरण का चुनाव है 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में, और आप देख रहे होंगे कि समय चुनाव प्रचार है भाई पूरे शबाब पर है और अलग अलग नेता अलग अलग रैलियां करने पर लगे हुए हैं। और भाई इसी उपलक्ष्य में हमने जो है एक सेफोलॉजिस्ट कह लें आप, एक तजुर्बाकार व्यक्ति कह लें आप उनको भाई राजनीति के मर्मज्ञ कह लें आप, उनका हम इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं और भाई हम उनसे बात करेंगे और हम जानेंगे कि वे उत्तर प्रदेश चुनावों का ऊंट इस बार किस करवट बैठने वाला है। हालांकि वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे आपको और भाई अच्छे रिजल्ट तो पता चलेगा आपको 10 मार्च को। तो भाई हम उनसे बात करना शुरू करते हैं। तो क्या नाम है साहब आपका? जिले सिंह सागवान। अच्छा, जिले सिंह सागवान जी। चौधरी साहब ये बताएं आप कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहा है उसमें ऊंट किस करवट बैठने वाला है? देखिए, ऊंट तो अपनी ही करवट बैठता है। हाँ हाँ ठीक है जी। अब कल को वोटिंग होगा। आज की जो लोगों की थिंकिंग है, जैसा मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, जज कर रहा हूँ, मिला हूँ लोगों से, मेरे पास फोन भी आ रहे हैं तो गांव से इधर उधर से, तो अब तो गठबंधन का ही जोर लग रहा है। कल को 58 सीटों का चुनाव है और इसमें से अधिक 45 से भी अधिक सीटें गठबंधन जीत रहा है। तो क्या चौधरी साहब हम लिख लें इस बात को? बिल्कुल बिल्कुल एकदम 58 में से, जबकि उत्तर प्रदेश में इन्हीं 58 सीटों में से 2017 के चुनावों में बीजेपी की करीब जो है 55-56 सीटें थी और अब इस समय वो 13 सीटें पाकर रुकने वाले हैं, ये कह रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि उस समय जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के एक विशेष जाति ने जो है उनका साथ दिया बहुत बीजेपी का, और वो विशेष जाति को इस समय जो है एक विशेष पार्टी ने बदनाम किया है। अब वो अपनी बदनामी को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि अब इन्होंने हिंदू मुस्लिम जो दंगा या वो कराया, वो जो है सिर्फ इसी पार्टी के लोगों की देन थी, ना कि कोई किसी और की। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2013 में जो कबाल कांड हुआ था मुजफ्फरनगर में जी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का हाथ था और उसमें जाटों को बहुत कुछ सहन करना पड़ा था? देखो जी, मैं वहां पर उस समय मैं तो प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूँ, लेकिन जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। जो भी हुआ है वो अच्छा किसी के लिए नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इतने दिन बाद मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है अब इस समय जिस तरीके से ये पार्टी भाजपा जो है इस मुद्दे को भाजपा वाले उठा रहे हैं, दंगे को उठा रहे हैं, तो ये पार्टी इस समय जो है वो भड़काऊ कर रही है। मतलब उसको जो है मतलब एक जख्म के पर मरहम लगाना चाहिए। जो शासक दल होता है उसको जख्म पर मरहम लगाना चाहिए, ना कि जख्म कुरेदने चाहिए। जो हो गया हो गया। अब उस चीज को दोहराना ये कोई अच्छाई समाज के लिए अच्छा नहीं है, और जो समाज को बिगाड़ेगा वो कभी राज में कामयाब नहीं होगा। तो चौधरी साहब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जाटों ने इस मुद्दे को भुला दिया है या भुलाने की कोशिश कर रहे हैं? वो चौधरी जयंत जी ने जो है अखिलेश के साथ जो है गठबंधन करके इस चीज को जो है वो कर रहे कि कम से कम हम भाईचारा कायम करें और लोगों में जो है एक भाईचारे का संदेश वो दे रहे हैं, और देना भी चाहिए। हम सबका कर्तव्य है पूरे समाज का। तो जब 2012 से 2017 तक जी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी, उस समय बताते हैं कि कानून और व्यवस्था की स्थिति थोड़ी खराब थी जी। अब बता रहे हैं कि उसमें कुछ गुणात्मक परिवर्तन आया है 2017 से 2022 तक जी। तो क्या ये भाजपा के लिए कोई प्लस पॉइंट साबित हो सकता है
क्योंकि भाजपा ऐसे ही चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा मान रही है। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को। कुछ सुधार हुआ है, गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं गलतियां, कोई बात नहीं, गलती हुई है, लेकिन इतनी वो नहीं जो है, जितना जो है ये कर रहे हैं कि वो अब भी जो है बहुत गुंडागर्दी हो रही है। ये किसानों का ट्रैक्टर चला देना, तो गाड़ियां चला देना, उनको कुचल देना, और तो ये और इससे ज्यादा और क्या होगा जो है। तो जब 2002 से 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 2007 से लेकर के 2012 तक बीएसपी की सरकार थी, फिर 2012 से लेकर के 2017 तक सरकार थी समाजवादी पार्टी की। तो जब इनके कार्यकाल को देखा जाता है या लोग देख रहे हैं इस कार्यकाल को, तो क्या आप समझते हैं कि कुछ विकास में भी गति आई है? इस नहीं, विकास में बीजेपी के पीरियड में कोई विकास में गति नहीं, सिवाय देश जो है बैक गया है, बेसिक जो है झूठा ढिढोरा पिट्टो, ये विकास हो रहा है, विकास कुछ नहीं हुआ है बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में जो है वो पहले का ही किया हुआ है, उस पर जो है वो सड़कें वगैरह जो है बाद में इन्होंने आकर के अपने समय में बिछाई। ये ठीक है, तो भाई जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, मैं सन 1942 की मेरी पैदाइश है, 80 साल से ऊपर कूद चुका हूं मैंने बड़े चुनाव देखे। सबसे पहले हिंदुस्तान में सन 52 में इलेक्शन हुआ था। मैं अपने दादाजी के साथ में दूसरे गांव में गया था वोटिंग में। मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 8-10 साल का बच्चा हूँगा मैं। उस समय मुझे पता है अच्छी तरीके से कि वोटिंग कैसे होता था। बक्से होते थे, बक्सों में बैलेट पेपर डाल दिया जाते थे। ये जंक्शन का है, ये कांग्रेस का है, 2 बैलों की जोड़ी थी, ये बरगद का निशान, ये सोशलिस्ट, इस तरीके से डब्बे होते थे। और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मेरे दादा, क्योंकि मैं उंगली पकड़ के गया था वहाँ अंदर साथ में, मुझे ये आज भी ध्यान है कि किस तरीके से मेरे दादाजी ने बरगद के पेड़ पर जो बरगद के पेड़ के निशान पर जो है अपना बैलेट पेपर डाला था। अच्छा, तो चौधरी साहब एक बात बताएं जी कि चौधरी चरण सिंह साहब जब 1987 में उनकी मौत हुई, तब बहुत बड़ी जमीन वो देकर के गए थे राष्ट्रीय जनता दल को, जिसे हम आज राष्ट्रीय लोक दल को। तो क्या आप देख रहे हैं कि चौधरी अजीत सिंह साहब ने उस जमीन को गंवाया है, उस विरासत को वो संभाल नहीं पाए, और उसी तरह जो चौधरी जयंत साहब हैं वो उस विरासत को कायम रख पाएंगे या कि फिर और शून्य छोड़ देंगे? देखिए, चौधरी अजीत सिंह बहुत अपने पिताजी की तरीके से ही बहुत शुद्ध आत्मा वाले थे। जैसे उनके पिताजी ईमानदार थे, ऐसे ही वो भी स्वयं खुद ईमानदार। आज तक ना चौधरी चरण सिंह पर किसी तरीके का आक्षेप है और ना ही जो है अजीत सिंह जी पर। चौधरी अजीत सिंह ने भी प्रदेश के लिए बहुत काम किए, देश के लिए बहुत काम किए, ऐसी बात नहीं है। एक बार तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट बचवाई, उनमें कृषि मंत्री रहे हैं, वो तो सहारा दिया है। और हमारी जाति जो है सहारा देती है सबको। देखिए, हमारे साथ जो है हमारा फायदा लेते हैं, तो लेकिन हमें बहुत खुशी है कि कम से कम हमारी जाति वो है कि जो औरों को सहारा देती है। तो चौधरी साहब आप ये बताएं कि आने वाले समय में जब 10 मार्च को काउंटिंग होगी और करीब 12-1 बजे तक रिजल्ट लगभग क्लियर हो जाएगा या एक ट्रेंड आने लगेगा कि भाई कौन सरकार बनने जा रहा है, हाँ, तो आप जो है 403 में से इस गठबंधन की कितनी सीटें मानते हैं? देखिए, गठबंधन की सीटें इस तरीके से तो जो है 350 से ऊपर जानी चाहिए गठबंधन की सीट। और बीजेपी की? बस बीजेपी की लगा लो 40-45 वर्ष। 40-45। हाँ, इसमें कांग्रेस की। अच्छा, चौधरी साहब एक बात और मायावती जी की भी। समाजवादी पार्टी से जो गठबंधन हुआ है जी, राष्ट्रीय लोक दल का, जी,
बताते हैं कि चौधरी अजीत सिंह साहब ने भी ये कहा था कि जिस गाड़ी पे सपा का झंडा देखो उसमें बैठा गुंडा। इस बात के ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो ये तो जो है वो क्या था उस समय, क्या स्थिति थी क्या नहीं थी, आज उस बात को जो है बहुत समय बीत गया। ऐसी बातों को मुझे तो ध्यान नहीं है कहा है या नहीं, लेकिन अगर कहा भी होगा तो वो हमेशा एक नेताओं का किसी का विश्वास मैं नहीं करता। हाँ, मैं किसी भी का, क्योंकि ये आज यहाँ है कल वहाँ है। अब ये खुद देख लीजिए, श्रीमती मायावती जी ने इतना अच्छा काम किया था यूपी में, मार के भी काम किया है मायावती जी ने। हमारे क्षेत्र में जो है 1 रुपया भी कभी रिश्वत का नहीं जो है यूपी पुलिस में भर्ती में, और हर गांव से ऊंची जाति के लड़के जो है भर्ती हुए, 1 रुपया भी रिश्वत का नहीं। अच्छा, एक अंतिम सवाल और चौधरी साहब जी, एक अंतिम सवाल चुनावों से संबंधित ही है जी कि ये कहा जा रहा है कि आम तौर पर जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार रही है जी, बल्कि बीएसपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया है जी, लेकिन जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है तब तक ऐसा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिले जो 14-15 जिले हैं इनके साथ समाजवादी पार्टी का विकास के मामले को लेकर के कुछ सौतेला व्यवहार रहा है, ऐसा भी कुछ आरोप लगता रहा है। देखिए ये तो वही मैंने बताया कि धीरे 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 जब कभी हमारा देश आजाद हुआ था यहाँ सुई नहीं बनती थी, और कांग्रेस के पीरियड में जो है करते करते जो है यहाँ हवाई जहाज तक बनने लगे। मैं भी जो है गांव से आया, पढ़ते यहाँ करते नौकरी की, यहाँ बसा, यहाँ रहा, और धीरे धीरे मैं भी एक छोटा सा प्लाट लेकर के मकान वो धीरे धीरे ही बना है। तो धीरे धीरे वह करने की कोशिश जो है मायावती जी ने भी की, कांग्रेस ने भी किया और समाजवादी ने भी किया। और मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी ने भी बहुत कुछ किया है। अच्छा, एक सवाल और चौधरी आखिरी, आप 2017 से 2022 तक के योगी के कार्यकाल को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से देखिए, अब मैं वहाँ पर उधर जो है ये मुझे 10-12 साल हो गए उधर गए हुए, लेकिन फिर भी आपको जो भी 2, 4, 6 देना चाहें। ये नंबर जो है वो मैं जब तक मैं अच्छी तरीके से उस तरफ जाऊँ नहीं या वो कुछ नहीं, मैं नहीं कह सकता। हाँ तो भाई दोस्तों, ये थे साहब चौधरी साहब जलेश सिंह सागवान साहब। हमने आज इनसे उत्तर प्रदेश के चुनावों के बारे में इनका जो तजुर्बा रहा है 1952 से, जब लोकसभा के पहले चुनाव हुए थे तभी से इनका जो एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में हमें बताया। और ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा व्यूअर्स कि भाई ऊंट किस करवट बैठ रहा है और कौन सरकार बनने जा रहा है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।